हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को मैंने आर डी शर्मा बुक से लिया है। ये आपके कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के, और कुछ आपके एग्जाम्पल्स में गिवन है आर डी शर्मा बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find the cost of a chair and a table. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 1992 में। क्वेश्चन को आपने रीड करने के बाद इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस की फॉर्म में फ्रेम करना है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होगा कि स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना। सेकंड स्टेप है हमारा इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना इक्वेशंस की फॉर्म में। और थर्ड स्टेप है हमारा एलिमिनेशन मेथड को यूज करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फोर्थ स्टेप में हमको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, इक्वेशन की फॉर्म में। तो स्टेटमेंट आपसे कह रही है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, यानी कि यहां पर चेयर्स और टेबल की कॉस्ट को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर सपोज करेंगे कि लेट दी कॉस्ट ऑफ ए चेयर बी ₹X। ठीक है, हम यहां पर सपोज कर रहे हैं कि जो कॉस्ट है चेयर की वो है ₹X। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम सपोज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ ए टेबल बी ₹Y। ठीक है, एक चेयर की कॉस्ट है ₹X और एक टेबल की कॉस्ट है ₹Y। अब आप देखिए स्टेटमेंट में आपको गिवन है 4 चेयर्स। 4 चेयर्स का मीनिंग क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विद X। ठीक है, अगर 1 चेयर की कॉस्ट ₹X है तो 4 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 4 into X। सिमिलरली अगर 1 टेबल की कॉस्ट ₹Y है तो 3 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3 into Y। क्लियर है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की कॉस्ट है रुपीज कितनी, 2100। ठीक है, यहां से आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, सेकेंड इक्वेशन आपसे कह रही है 5 चेयर्स। 5 चेयर्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई विद X प्लस 2 टेबल्स। 2 टेबल्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई विद Y इक्वल टू हाउ मच रुपीज, 1750 रुपीज। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई है। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमको फर्स्ट और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही सिंपल और इजी एक मेथड है। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको बहुत अच्छे से इस मेथड को समझाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि स्टेप्स के ही क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर तो आपका सही आए या गलत आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4 है। और सेकंड इक्वेशन में आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 5 है। तो हमको क्या करना है, हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जो कि फर्स्ट इक्वेशन में है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सेकंड इक्वेशन के साथ। दैट मीन्स
4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन के साथ और 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। 5 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट इक्वेशन विल बी 5 मल्टीप्लाई विथ 4 विल बिकम 20x, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ 3 विल बिकम 15y equal to how much rupees? 5 multiplied with 2100. This will become zeros, 2 zeros, 5 ones are 5, 5 twos are 10. So this will become 10,500. ये आपकी आ गई क्या, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई विथ 5 विल बिकम 20x plus 4 multiplied with 2 will become 8y equal to 4 multiplied with 1750, which will be 0 as it is. 5 4s are 20, 7 4s are 28, 28 plus 2 will be 30, 4 plus 3 will be 7, so this will become 7000. ये आपकी आ गई कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको साइंस चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्लस 20x है तो प्लस 20x क्या बन जाएगा, माइनस 20x, प्लस 8y है तो प्लस 8y बन जाएगा माइनस 8y, इक्वल टू प्लस 7000 है, ये बन जाएगा आपका माइनस 7000। अब हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 20x माइनस 20x, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे प्लस 15y माइनस 8y है, तो यहां पर क्या होगा, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इज 7, सो दिस विल बिकम 7y इक्वल टू 10,500 माइनस 7,000, तो दिस विल बिकम 2 zeros as it is 5 and 10 minus 7 will be 3, so this will become 3,500। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप करेंगे y इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय 7, ठीक है। 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे 3500 को, 7 5 35, डबल जीरोस, सो y विल बी इक्वल टू ₹500, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गई, टेबल की कॉस्ट आ गई है, यानी कि वन टेबल की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज है। अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमको निकालना है चेयर की कॉस्ट को। तो चेयर की कॉस्ट को आप कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या कह रही है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 विच इज 4x प्लस 3y equal to 2100. So we will get the value of x. So 4 into x plus 3 into 500 equal to 2100. ठीक है, 4x plus 5 3s are 15, double zeros equal to 2100. Now 4x equal to 2100 minus 1500. Now 4x will be equal to double zeros as it is, 11 minus 5 will be 6, right? And x will be equal to 600 divided by 4. 4 ones are 4, 2 carry forward, 4 5s are 20 and 0. So x will be equal to how much rupees, 150. क्लियर है। सो द कॉस्ट ऑफ द चेयर इज ₹150, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है स्टूडेंट्स 150 एंड हाउ मच, 500। सो द कॉस्ट ऑफ द चेयर इज रुपीज 150 एंड द कॉस्ट ऑफ द टेबल इज रुपीज हाउ मच, 500। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है हमने, ठीक है। इसी मेथड को यूज करते हुए हम अब सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, ध्यान से उसको देखना है
कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है और क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूछा क्या गया है, आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, जब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप जो है उसको मिस नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू हैव टू अंडरस्टैंड what question is saying to you, what question is asking from you. Then you have to follow the next step of framing this statement into the form of equation. When you will frame this statement into the form of equation, then you will follow the next step, which is elimination method. By using elimination method, you will substitute the value of coefficient of x and multiply that value of coefficient of x with the equation 1 and in equation 2, or vice versa. Coefficient of x in the equation 1 will be multiplied with the equation number 2. Similarly, coefficient of x of the second equation will be multiplied with the equation number 1. Then you will solve this equation by changing the signs of the second equation. When you will change the sign of the equation number 4, then you will get the value of y. Right? When you will get the value of y, you will put this value either in equation number 1 or in equation number 2 to get the value of x. Clear है? तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या तो आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हैं या फिर 2 को यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और उसी के बेसिस पे यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम मूविंग अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 tables and 3 chairs together cost rupees 2000, whereas 3 tables and 2 chairs together cost rupees 2500. Find the total cost of 1 table and 5 chairs. And this question has been asked in CBSE 1996. ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन 1996 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका मैंने कहां से लिया है, आर डी शर्मा बुक से लिया है। अब हमको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है सबसे पहले, और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, इस स्टेटमेंट को फ्रेम करना किसमें, इक्वेशन की फॉर्म में। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है निकालने के लिए कि आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 1 टेबल की और 5 चेयर्स की कॉस्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी रुपीज एक्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स बी रुपीज वाई। ठीक है, यहां पर सिंगल टेबल की कॉस्ट कितनी है x और 5 चेयर्स की कॉस्ट कितनी है y है। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, सॉरी 5 चेयर्स की नहीं, सिंगल चेयर की, नॉट 5 चेयर्स, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज y and cost of 1 table is x. Now next step is to frame this statement into the form of equation. तो यहां पर बात हो रही है 2 टेबल्स की। ठीक है, अगर 1 टेबल की कॉस्ट x है तो 2 टेबल्स की कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई विद x, दिस विल बिकम 2x। एंड 3 chairs will be 3 into y, क्लियर है, इक्वल टू रुपीज 2000। अगर 1 टेबल की कॉस्ट x है तो 2 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 2x। सिमिलरली अगर 1 चेयर की कॉस्ट रुपीज y है तो 3 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई विद y। और टोटल कॉस्ट 2 टेबल्स और 3 चेयर्स की कितनी है, रुपीज 2000। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2x + 3y = 2000 लिख दिया है, और ये क्या बन जाएगी, मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप आपसे कह रहा है
3 tables and 2 chairs together cost rupees 2500. That means अगर 1 टेबल की कॉस्ट x है तो 3 टेबल्स की कॉस्ट क्या होगी 3 into x प्लस 1 चेयर की कॉस्ट रुपीज y है तो 2 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी 2 into y और इन टेबल्स और चेयर्स की कॉस्ट टोटल कितनी है 2500 और ये आपकी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड को आप यूज करेंगे, पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ आपका x है फर्स्ट इक्वेशन का उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन के साथ, और कोफिशिएंट ऑफ x जो कि आपका सेकंड इक्वेशन में है 3, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो देखिए अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किसको 3 को, किसके साथ फर्स्ट इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो 3 टू सा कितना होता है 6, तो दिस विल बिकम 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 3y विल बिकम 9y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 2000 विल बिकम 6000। ये आपकी आ गई कौन सी इक्वेशन, ये आपकी आ गई है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि 2 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 2x विल बिकम 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 विल बिकम 4y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 2500 विल बिकम 5000। ठीक है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपको, आपको साइंस चेंज करने हैं किसके, फोर्थ इक्वेशन के। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन के साइंस को आपको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस 6x को माइनस 6x, प्लस 4y को हम क्या लिखेंगे माइनस 4y इक्वल टू प्लस 5000 को हम क्या लिखेंगे माइनस 5000। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, प्लस 6x माइनस 6x कैंसल आउट हो जाएगा आपका, प्लस 9y माइनस 4y विल बिकम 5y इक्वल टू प्लस 6000 माइनस 5000 विल बिकम 1000 ओनली। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5 करेंगे। ठीक है, 5 से अब आप कैंसल आउट करेंगे किसको 1000 को, 5 टू 10 2 zeros, तो यहां पर आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई ₹200। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई ₹200 आ गई, और y क्या है आपके पास, y इज द कॉस्ट ऑफ द चेयर। ठीक है, तो सिंगल चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास ₹200। ठीक है, 1 चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई ₹200। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू, दैट मीन्स अब हम सिंगल टेबल की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे विच इज 2x plus 3y equal to 2000. ठीक है, so I will write it over here as that by using equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, 2x plus 3y equal to 2000. ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x plus 3 into y which is 200 equal to 2000. ठीक है, 2x plus 3 2s are 6, so this will become 600 equal to 2000. ठीक है यहां तक? उसके बाद आप लिखेंगे 2x equal to 2000 minus 600. Now 2x will be equal to how much? Double zeros, 10 minus 6 will be 4 and 1 carry forward. So x will be equal to 1400 divided by 2. 2 7s are 14, double zeros. So cost of the one table is ₹700. ठीक है, आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ वन टेबल आ गई है। अब हमसे
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां से ध्यान से पढ़िए। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट किसकी, सिंगल टेबल की और 5 चेयर्स की। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी कॉस्ट निकालेंगे, सिंगल टेबल की। और सिंगल टेबल की कॉस्ट कितनी आई हमारे पास, ₹700 आ गई। ठीक है, ₹700 इज द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। नाउ द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स। कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स हम कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई विद ₹200। ठीक है, 200 क्या है, 200 इज द कॉस्ट ऑफ सिंगल चेयर। देखिए यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी ना, y इक्वल टू 200। सो y इक्वल टू 200 क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सिंगल चेयर, 1 चेयर। ठीक है, 1 चेयर की कॉस्ट क्या है, ₹200 है। तो 5 चेयर्स की कॉस्ट क्या आएगी, 5 इंटू 200 विच विल बी इक्वल टू ₹1000। तो 5 चेयर्स की कॉस्ट क्या आ गई है आपके पास, 5 चेयर्स की कॉस्ट आ गई है आपके पास ₹1000। ठीक है, अब निकालेंगे आप टोटल कॉस्ट को। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स। What will be the cost of 1 table and 5 chairs? This will be 700 plus 1000. ठीक है, 700 plus 1000 will be ₹1700. So ₹1700 is the cost of 1 table and 5 chairs. ठीक है, 5 chairs की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई थी, ₹1000 आ गई थी। ठीक है, और 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है, 700 है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 700 plus 1000 which will be 1700. This is your answer. So the total cost is 1700 of the 1 table and 5 chairs. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। जस्ट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा होगा आपको, लास्ट स्टेप में, जिसमें आपको टोटल कॉस्ट पूछी गई है। टोटल कॉस्ट किसकी, सिंगल टेबल और 5 चेयर्स की। क्लियर है, I hope second question is clear to you. Moving ahead to the third question now. Third question is saying that 3 bags and 4 pens cost ₹257, whereas 4 bags and 3 pens cost ₹324. Find the total cost of 1 bag and 10 pens. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सपोज करना है कि 1 बैग की कॉस्ट क्या है, ₹X, एंड 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी, ₹Y होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैग बी ₹X। ठीक है, दिस इज योर अवर फर्स्ट स्टेप। नाउ वी विल सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। क्लियर है, 1 बैग की कॉस्ट क्या है, ₹X, और 1 पेन की कॉस्ट क्या है, ₹Y है। अब अगर 1 बैग की कॉस्ट X रुपीज है तो 3 बैग्स की कॉस्ट क्या होगी, 3 इंटू X, प्लस 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹Y, तो 4 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी, 4 इंटू Y, इक्वल टू ₹257। ठीक है, 257 is the total cost of 3 bags and 4 pens. क्लियर है यहां तक, ये आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन को फ्रेम करने जा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी 4 bags and 3 pens. 4 bags means 4 into X plus 3 pens. 3 pens will be 3 into Y, equal to ₹324. This is the total cost of 4 bags and 3 pens, which is 324. ये आपकी क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, अब हम क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, हम यहां पर लिखने जा रहे हैं अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यूज करेंगे,
हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x विच इज ऑफ द सेकेंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट इक्वेशन। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ। 4 मल्टीप्लाई विद 3 विल बिकम 12x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 4 विल बिकम 16y equal to 4 multiply with 257. 7 4s are 28, 5 4s are 20 plus 2 will be 22, 4 2s are 8 plus 2 will be 10. So 1028 आ जाएगा यहाँ पर। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 4x के साथ। So 3 multiply with 4x will become 12x plus 3 multiply with 3y will become 9y equal to 3 multiply with 3 24 will become 4 3s are 12, 3 2s are 6 plus 1 will be 7, 3 3s are 9। क्लियर है? अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को थर्ड बना देंगे और जो इसके नीचे वाली इक्वेशन है इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन के साइंस को चेंज करना है। ठीक है, प्लस 12x क्या बन जाएगा आपका माइनस 12x प्लस 9y क्या बन जाएगा माइनस 9y इक्वल टू प्लस 972 बन जाएगा माइनस 972। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। आपका प्लस 12x और माइनस 12x क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 16y माइनस 9y विल बिकम हाउ मच 7y equal to 8 minus 2 will be 6, 12 minus 7 will be 5। ठीक है, अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 7, 7 8 is 56, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा ₹8। y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ₹8 और 8 रुपीज किसकी कॉस्ट है, सिंगल पेन की। ठीक है, 8 रुपीज किसकी कॉस्ट आ गई है आपके पास, सिंगल पेन की। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 257। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब यहां पर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है ₹8। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 8 इक्वल टू 257। नाउ 3x प्लस 8 4s are 32 equal to 257। नाउ 3x will be equal to 257 minus 32। Now 3x will be equal to 7 minus 2 will be 5. Now 5 minus 3 will be 2. Now 2 over here again. ठीक है, x will be equal to 225 divided by 3। ठीक है, 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे 225 को, 3 7s are 21, 1 carry forward, 3 5s are 15। x will be equal to ₹75। ठीक है, तो आपके पास 1 बैग की कॉस्ट क्या आ गई है, ₹75 आ गई। ठीक है, 1 बैग की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹75 आ गई है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स। ठीक है, 1 बैग और 10 पेन्स की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से। अब क्वेश्चन को सबसे पहले आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैग। Cost of 1 bag is rupees how much? Cost of 1 bag is rupees 75। ठीक है, 1 बैग की कॉस्ट किससे इक्वल थी, x के इक्वल थी। सो x इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैग विच इज इक्वल टू ₹75। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू है आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन विच इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, विच इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, ₹8 इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। 10 पेन्स की कॉस्ट होगी 10 मल्टीप्लाई विद 8 विच विल बी इक्वल टू ₹80। ₹80 इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स।
Now you have to find out the total cost of one bag and 10 pence. Total cost of one bag is rupees 75 and the total cost of 10 pence is rupees 80. So 75 plus 80 will become 155. ठीक है? So the total cost of one bag and 10 pence is rupees how much? Is rupees 155. This is your answer. ठीक है? Rupees 155 is the cost of one bag and 10 pence. This is the answer of the third क्वेश्चन. ये हमने अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. हर एक स्टेप को आपको ध्यान में रखना है. स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है. और पहले तो स्टेटमेंट को आपको रीड आउट करना है अच्छे से कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन. ठीक है, यहां पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा लास्ट स्टेप में क्वेश्चन के, जहां पर गिवन होगा फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वन बैग एंड 10 पेंस, या फिर फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 टेबल एंड 5 चेयर्स, इस तरीके से. तो यहां पर आपको लास्ट स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड आउट करना है, उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करना है. ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, और आप इसको पहले खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की. वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. उसके बाद मेरे दिए गए सॉल्यूशन को चेक करें. ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 79, whereas 7 books and 5 pens cost rupees 77. Find the total cost of 1 book and 2 pens. ठीक है, तो यहां पर हम सपोज क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि जो कॉस्ट है आपकी 1 बुक की वो क्या होगी रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बुक बी रुपीज एक्स. ठीक है, 1 बुक की कॉस्ट क्या है रुपीज एक्स है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज वाई. ठीक है, एक बुक की कॉस्ट कितनी है रुपीज एक्स, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है रुपीज वाई है. ठीक है, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स. ये आपको ध्यान में रखना है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है आपसे. ठीक है, सिंगल बुक की और 2 पेन्स की. ठीक है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन को फ्रेम करना है. तो इक्वेशन आपकी कैसे फ्रेम होगी, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी 5 इंटू एक्स. ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, 7 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी 7 इंटू वाई, और 5 बुक्स और 7 पेन्स की टोटल कॉस्ट कितनी है रुपीज 79. सो 5x plus 7y equal to 79. This is your first equation. क्लियर है, क्लियर है. सेकंड, अब आपके पास स्टेप क्या होगा, 7 books and 5 pens together cost rupees 77. If cost of one book is rupees x, तो 7 books की कॉस्ट क्या होगी 7 into x, प्लस 1 पेन की कॉस्ट कितनी है रुपीज y, तो 5 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी 5 into y, इक्वल टू रुपीज हाउ मच 77. ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन. क्लियर है. अब हमको क्या करना है, हमको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है. नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ. So 7 multiply with 5x will become 35x, plus 7 multiply with 7y will become 49y, equal to 7 multiply with 79 will become how much, 7 9s are 63, 7 7s are 49, and 49 plus 6 will become 55. So this will become 553. Now 7 5s are 35x
plus 5 multiply with 5y will become 25y equal to 5 multiply with 77 will become 385. ठीक है, 7 5s are 35, 3 carry forward, 7 5s are 35, 35 plus 3 is 38. तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 385 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन को थर्ड पुट करना है और जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन के आपको साइंस चेंज करने हैं। प्लस 35x क्या बन जाएगा, माइनस 35x, प्लस 25y क्या बन जाएगा, माइनस 25y, इक्वल टू प्लस 385 क्या बन जाएगा, माइनस 385। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप एक ड्रॉ करेंगे यहां पर। अब उसके बाद आप प्लस 35x को माइनस 35x से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, प्लस 49y माइनस 25y विल बिकम हाउ मच, 24y, इक्वल टू 553 minus 385, this will become 168. ठीक है, this will become 168. अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, y इक्वल टू 168 डिवाइड बाय 24। ठीक है, यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब 24 को किसके साथ में, देखिए 168 के साथ में, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स बताइए मुझे। 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, 4 कैरी फॉरवर्ड, 12 4 ज़ा कितना होता है, व्हाट इज 12 4 ज़ा 48। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 ज़ा कितना होता है 14, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, या फिर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू ₹7। ठीक है, ये आपके पास किसकी कॉस्ट आ गई है, 1 पेन की। 1 पेन की कॉस्ट है आपके पास ₹7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, 5x प्लस 7y इक्वल टू 79। ठीक है, 5x को आप एज इट इज लिखेंगे, 7 इंटू वाई विल बिकम 7 इंटू 7 इक्वल टू 79। ठीक है, यहाँ पर अब 5x इंटू 7 मल्टीप्लाई विद 7 विल बिकम 49 इक्वल टू 79, एंड नाउ 5x विल बी इक्वल टू 0 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यू 30। नाउ x विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5, 5 into 6 is 30. Now x will be equal to ₹6. x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ₹6 आ जाएगी। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या है, ₹6, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹7। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, you have to find out the total cost of one book and 2 pens। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या आ जाएगी आपके पास, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹x विच इज ₹6। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹7। नाउ कॉस्ट ऑफ 2 pens will be equal to ₹7 into 2 which will be equal to ₹14। अब आप मुझे बताएंगे कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड 2 pens, टोटल कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड 2 pens विल बी हाउ मच, ₹6 plus ₹14 which will be equal to ₹20। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड 2 pens is ₹20। दिस इज योर आंसर। I hope this question is also clear to you। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था ये प्रीवियस क्वेश्चन से, ये आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1100 while
5 audio cassettes and 4 audio cassettes cost rupees 1350. Find the cost of ऑडियो कैसेट एंड ए वीडियो कैसेट. ठीक है, एंड को काट देंगे आप. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट एंड ए वीडियो कैसेट. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, सिंपली आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, इक्वेशंस को फ्रेम करना है, एलिमिनेशन मेथड को पुट करना है. उसके बाद आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. x की वैल्यू होगी आपके पास ऑडियो कैसेट की कॉस्ट, और y की वैल्यू जो होगी आपके पास वो होगी वीडियो कैसेट के कॉस्ट. और आपको यहां पर सिर्फ x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली. ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. ये आपका है होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का. आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे. और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट आपको कॉस्ट निकालनी है किसकी, 1 पेन एंड 1 पेंसिल की. तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज 9. ठीक है, 3 पेन्स एंड 2 pencils cost rupees 5. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. Now you will write over here as let the cost of one pen be rupees X. ठीक है, cost of 1 pencil be rupees Y. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी है, रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, रुपीज y. अब 5 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी, 5 पेन्स की कॉस्ट होगी 5x. 6 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी, 6 इंटू वाई विच इज 6y. और 5 पेन्स और 6 पेंसिल्स की कॉस्ट आपको गिवन है रुपीज 9. ये आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है 3 पेन्स यानी कि 3 इंटू एक्स. 2 pencils means 2 into y equal to रुपीज कितना आ जाएगा, 5. ठीक है, ये आपके पास बन के आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन. क्लियर है यहां तक. अब हम क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को. ठीक है, अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को. नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम 3 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ. 5x मल्टीप्लाई विथ 3 विल बिकम 15x प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 6y विल बिकम 18y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 9 विल बिकम 27. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन. अब नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन के साथ. 5 मल्टीप्लाई विथ 3x विल बिकम 15x प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ 2y विल बिकम 10y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 5 विल बिकम 25. ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स. क्लियर है यहां तक. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइंस को चेंज करेंगे फोर्थ इक्वेशन के. तो प्लस 15x क्या बन जाएगा, माइनस 15x प्लस 10y आपका क्या बन जाएगा, माइनस 10y इक्वल टू प्लस 25 क्या बन जाएगा, माइनस 25. ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. प्लस 15x माइनस 15x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. प्लस 18y माइनस 10y विल बिकम 8y इक्वल टू प्लस 27 माइनस 25 विल बिकम 2 ओनली. तो यहां पर आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/8 आ जाएगी. 2 4 का कितना होता है 8. तो यहाँ पे 1/4 क्या आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू. ठीक है, सो y विल बी इक्वल टू रुपीज 1/4. ठीक है, तो y क्या है आपके पास, व्हाट इज y,
y इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ठीक है, वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹1/4। अब हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। देखिए यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। 5x + 6 इंटू वाई इज 1/4 इक्वल टू 9। ठीक है, 5x + 2 3 * 6 2 2 * 4, so this will become 3/2 equal to 9. Now 5x will be equal to 9 minus 3/2. Now 5x will be equal to 9 2 * 18 minus 3 divided by 2. ठीक है, now 5x will be equal to 18 minus 3. 18 minus 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। 15, 15/2। ठीक है, now x will be equal to 15 divided by 2 multiply with 10 will be, sorry 2 multiply 5 will be 10। ठीक है, आपका 5 कहाँ पे चला गया, डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 10। 5 multiply with 2 will be 10। 5 3 * 15, 5 2 * 10। now x will be equal to 3/2। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है 3/2, और ये 3/2 क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सिंगल पेन कितनी है, 3/2। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी है, 1/4। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का। I hope all of the questions in this video are clear to you. In case you have any doubt, you are free to ask me in the comment section. और आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है होमवर्क का, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को।